नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में संघर्षकालीन भारत का आगे का टॉपिक मुगल कालीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल कालीन भारत में हम बाबर, हुमायूं, शोर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे और साथ ही इनके शासन प्रशासन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन शासकों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई और अपने साम्राज्य में किस प्रकार अपने किलों का निर्माण करवाया, कौन कौन से सिक्के चलवाए और कौन कौन से अपने किलों के माध्यम से अपना विस्तार किया। दोस्तों, इस अध्याय में हम आसानी से मुगल कालीन भारत को समझ सकेंगे। तो अब हम मुगल साम्राज्य के इतिहास एवं मुगल कालीन भारत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आप वीडियो को देखते रहें जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, हम सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे और इनके जीवन परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनके साथ ही हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। मुगल कालीन भारत पढ़ने से पहले इसकी समयावधि के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी समयावधि थी 1526 से 1858 ईस्वी तक। मुगल कालीन भारत पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है जो संस्थापक होता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेनानायक चंगेज खान के वंश से भी इनका ताल्लुक था। बाबर की मां चंगेज खान की वंशज थी। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबर की मां किस वंशज से संबंधित थी? तो वह थी चंगेज खान के वंशज से संबंधित थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। तो बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि बाबर कहाँ की गद्दी पर बैठा? तो बाबर बैठा था फरगना की गद्दी पर और बादशाह की उपाधि के साथ बैठा था। बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा के मैदान में बाबर व राणा सांगा के मध्य मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर यह युद्ध तोलुगामा पक्षे से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में विजय होने पर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को परास्त किया तथा 1529 में घाघरा का युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। अंत में 26 दिसंबर 1523 को बाबर की मृत्यु हुई और उसे काबुल में दफनाया गया। दोस्तों, इस अध्याय में हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप यूं ही इस वीडियो को देखते रहे और इसमें हम विस्तारपूर्वक सभी मुगल शासकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अब हम मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। यदि मैं ज़्यादा समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो बनेगा लंबा, और वीडियो लंबा होता है तो आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। फिर कहोगे सर ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसलिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको और आप खुद अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक है?
ठीक है बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अध्याय की। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर सन 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा के मैदान में जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था फरीद। सन 1540 ईस्वी में कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें जो शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। कन्नौज एवं बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार के बाद दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो गया। कुछ दिनों बाद हुमायूं ने शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा बानो से शादी की, जो आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को कब्जा कर लिया और जीत लिया। सन 1955 में उसने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। अंत में 24 जनवरी सन 1955 को हुमायूं दीनपनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम भी बनाया। अंत में दोस्तों, हुमायूं की जीवनी हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर शेर शाह सूरी का शासन हो जाता है। दोस्तों, आप ऐसे मत समझना कि मुगल साम्राज्य अभी खत्म हो गया, क्योंकि अभी अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये और भी शासक आने वाले हैं। लेकिन एक बीच में एक मोड़ आता है, जिसमें शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने लग जाता है, और इसमें हम अकबर पढ़ने से पहले हमें शेर शाह सूरी के बारे में जान लेना जरूरी होता है। अब हम शेर शाह सूरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सोर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह था, जिसका वास्तविक नाम फरीद था, जो हसन खां का पुत्र था। बचपन में फरीद निडर था। उन्होंने बाल्यकाल में एक शेर को मार गिराया, जिसके कारण दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। तभी से इनका नाम शेर शाह पड़ा। सन 1544 में मालदेव को हराकर शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेर शाह ने मालदेव से युद्ध बड़ा मुश्किल से जीता था, जबकि जेता और कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। तभी शेर शाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। सन 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह ने भूमि माप एवं लगान के लिए गलाबख्शी, नष्ट, कनकूट और जब्ती प्रणाली प्रचलित की थी। शेर शाह ने बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक सबसे लंबा सड़क मार्ग बनाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेर शाह ने सासाराम, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर एक झील के किनारे अपने मकबरा का निर्माण भी बनाया था। ग्रांड ट्रंक रोड सबसे लंबी सड़क मार्ग है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, हमने बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम मुगल सम्राट अकबर के बारे में पढ़ेंगे। यह मुगल शासन में सबसे प्रतापी शासक था। उसने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था। हमने इस अध्याय में अकबर के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप यूं ही बने रहें। बच्चों, अब हम महान मुगल सम्राट अकबर के बारे में अध्ययन करते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट, पाकिस्तान के किले में सन
1542 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी सन 1556 को 13 वर्ष की आयु में कल्लानौर में बैराम खां ने उसका राज्याभिषेक किया तथा बैराम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैराम खां के मध्य 5 नवंबर सन 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। गर्दन पर तीर लग जाने की से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने अंत में राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अकबर ने सन 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी राज बहादुर से मालवा, चुनार एवं गोंडवाना का किला जीता था। अकबर ने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। 18 जून सन 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। न ही महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। सन 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। अंत में अकबर सन 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़कर चले गए। बाद में अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनकारियों को बुलवाकर उसे धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए सन 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। अकबर ने सन 1581 में दीन-ए-इलाही धर्म चलाया। इस धर्म में शामिल होने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल था। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसी क्रम में अकबर ने सन 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया। सन 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। 1569 से सन 1584 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही। वहीं पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो अकबर की गुजरात विजय का प्रतीक था। दोस्तों, आप अकबर की जो 1569 से 1584 तक जो राजधानी रही फतेहपुर सीकरी, उसके बारे में आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही अकबर द्वारा जो इमारत बनवाई गई थी बुलंद दरवाज़ा, उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि मुगल काल में स्थापत्य कला का कितना बड़ा योगदान था। दोस्तों, अब हम पाठ के अंत में हैं और हम पाठ की समाप्ति की ओर हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपके पाठ समझ में आ गया होगा। हमने आज अकबर तक अध्ययन कर लिया। इसके साथ हम आगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।